नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। আমরা হরে কৃষ্ণ। শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, ষষ্ঠ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 285 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.6.285 ऑनवर्ड्स। यस, रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी, अब बैठिए, कहीं मैराथन हो गया तो बैठिए। प्रभु जी ऐसे सॉरी। ओके, 285 नंबर श्लोक। श्री स्वरूप उवाच, स्वरूप यानी गोप कुमार बोल रहे, एवं ब्रुवानाश स तृणानि दृष्ट्वा दन्तेर्महाकाकुकुलं चकार एकैकसस्ता प्रणमां व्रजस्त्रीर् अक्रूरनामा परमोग्रकर्मा। অনুবাদ। শ্রী স্বরূপ বলিলেন, এই রূপে পরম उग्र कर्मा अक्रूर, माय गुडनेस, अक्रूर का इतना बदनाम हो गया, उग्र कर्मा। हालांकि अक्रूर प्योर डिवोटी था। दंते तृण धारण करिया महा काकुबाद, काकुबाद माने आर्तनाद, समझ रहे आप लोग, ग्रीफ करिते करिते प्रत्येक ब्रज स्त्री के प्रणाम करिया प्रार्थना करिलेन। हिंदी पढ़िए कोई प्लीज। मेरी आवाज क्लियर है प्रभु? यहाँ अभी तक तो ठीक है, पंखा ऑफ करने से और बेटर होगा, और खिड़की दरवाजा बंद करने से और बेटर होगा। माइक को सामने दरवाजा खिड़की बंद है, दरवाजा खिड़की बंद है प्रभु, पंखा नहीं। आप पंखा बंद कर दो। इसके बाद श्री स्वरूप ने कहा, इस प्रकार अत्यंत क्रूर कार्य करने वाले किंतु नाम मात्र से ही अक्रूर अपने दांतों के नीचे तिनका दबाकर अत्यधिक दीनता पूर्वक प्रत्येक ब्रज गोपियों को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। श्रीमद अक्रूर उवाच, देखिए अक्रूर के लिए संबोधन कर रहे सनातन गोस्वामी श्रीमद अक्रूर। हाँ, तो इसीलिए उनको क्रूर मत समझिएगा, उनका जॉब जो दिया गया है, सेवा जो दिया गया है, वो तो क्रूर है। माघातयाद्वं यदुवंस जातं शोकंश्च कृष्णान् कृपयाद्धवाम् एतान् कृष्णस्य दीनौ पितरौ च देव्य कंसेन रुद्धौ परिराक्षता इनकम्प्लीट। अनुवाद, बंगानुवाद 286। श्रीमद अक्रूर बोलिलेन, हे देवीगण, अभी वो ब्रज गोपियों को बोल रही है, आपनारा যদু বংশ জাত लोग सकल के विनाश करिबेन ना। हरे कृष्णा, लग रहा है उन लोग को दोष दे रहे हैं कि आप लोग उन लोग को विनाश मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग रोक रहे हैं कृष्ण को। ताहादिगो की कृपा करिए रक्षा करुन, आप लोग के हाथ में ही है सब कुछ। विशेषत कंस কর্তৃক कारुरुद्ध श्री कृष्ण से दीन पिता माता के रक्षा करुन, आप लोग के हाथ में सब कुछ है। हे माता। हिंदी। श्री अक्रूर ने कहा, हे देवियों, यदुकुल में उत्पन्न हुए यादवों को कंस के हाथों से मत मरने दो, कृपा करके उनकी रक्षा होने दो। विशेषतः कंस द्वारा कारागार में बंद
श्री कृष्ण के दीन माता पिता के प्राण बचाओ। ये सुन के शायद गोपी लोग बोलेगा, नहीं नहीं कृष्ण तुम चले जाओ चले जाओ। अगला श्लोक देखते हैं क्या बोलते हैं गोपी। 27 श्री गोपिका ऊचु हे महाधूर्त्य मृषा प्रलापका कंसानुवार्तिन पितरौ कुतो अस्य पुत्रस्य वै नंद यशोदयोस्तु मा गोकुला मारय माजहि स्त्री। শ্রী গোপিকা সকল বলিলেন, হে মহাধূর্ত, এই লে, হরে কৃষ্ণ, হে মিথ্যা প্রলাপক, হে কংসানুবর্তী দূত, বসুদেব দেবকী কি রূপে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হইলেন? শ্রী নন্দ যশোদাই শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা। এই ছলে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গিয়া তুমি গোকুলবাসীকে বধ করিও না, স্ত্রী হত্যা করিও না। हरे कृष्ण। यह सुनकर सभी गोपियों ने कहा, हे महाधूर्त, हे झूठ बोलने वाले, हे कंस के आज्ञा पालक दूत, वसुदेव देवकी किस प्रकार श्री कृष्ण के माता पिता हुए? श्री नंद यशोदा ही श्री कृष्ण के माता पिता हैं। इस छल से श्री कृष्ण को मथुरा ले जाकर तुम गोकुलवासियों का वध मत करो तथा हम स्त्रियों की हत्या मत करो। अक्रूर का प्लान भी फेल हो गया। यस सलोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल है कि ये क्या यशोदा माता को भी पता था कि ये देवकी के पुत्र हैं? नहीं। तो मतलब अक्रूर ने उनसे ये बात नहीं कही कि उसके माता पिता, और ये यशोदा जी को भी नहीं पता है, सिर्फ गोपियों को वो बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब सो रहे थे, इनके घर में कन्या हुआ था एक्चुअली, तो जी वासुदेव ने जाकर चुपचाप वहां रख के कन्या को लेकर चला जाए। तो अगले दिन सुबह जब उठा तो सबको लगा कि यशोदा ने पुत्र संतान को जन्म दिया। तो ऐसे फैल गया, यही बात फैल गया पूरा ब्रज में। अगला श्लोक। श्री स्वरूप उवाच दुष्टस्य कंसास्य निशम्य चेष्टितम् दुःखं निजानां च तद् आत्मखेतुकम् अस्वस्य गोपीर्निरगद्रुचासु च कुञ्जाद् बलस्यानुमतिं विलक्ष्य च। শ্রী স্বরূপ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট কংসের তাদৃশ ব্যবহার এবং নিজের জন্য যাদব দিগের সেই দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং শ্রী বলদেব মধুপুরী গমন অনুমতি অবগত হইলেন। তখন তিনি গোপিকা দিগকে সান্ত্বনা পূর্বক রোষ ও শোক ভরে সেই কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন। ओ यस सलोनी माता जी हाथ उतार दीजिए। अगला श्लोक। ये हिंदी। श्री स्वरूप ने कहा, श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस के वैसे व्यवहार को सुना तथा अपने आप को यादवों के दुख का कारण माना। फिर श्री बलदेव जी की भी मथुरा जाने की अनुमति से अवगत होकर उन गोपियों को सांत्वना देते हुए वे क्रोध और शोक पूर्वक उस कुल से बाहर निकल आए। तो भगवान को भी मालूम है, सत्य तो है कि देवकी वसुदेव तो पिता माता है, भगवान तो ही नोज ना। प्लस ये तो सत्य बात है कि जाके भगवान ही संभाल सकता है, ये कंस को उचित शिक्षा देना है। और एट द सेम टाइम ये गोपियों को भी तो प्रेम का पराकाष्ठ चखाना है ना, विप्रलंब भाव, लव इन सेपरेशन। अगला श्लोक। तथा प्रमोदितो अक्रूरो बलराम नुमोदित तत्रैव रथम अनेतुम धावान वेगात् बहिर्गता। ये सुन के शायद अक्रूर जी हैप्पी होगा। अनंतर अक्रूर অতি মাত্র আনন্দিত হইয়া শ্রী বলদেবের অনুমতি ক্রমে সেই স্থানে রথ আনয়ন করিবার নিমিত্ত द्रुत पदे बहिर्गत हইলেন। हरि बोल। इसके पश्चात अक्रूर श्री बलराम जी की अनुमति से
प्रसन्न होकर अति शीघ्र कुंज से बाहर आकर रथ को वहीं पर लाने के लिए भागे। कैसा ना हो कि रथ में आते आते फिर से मत चेंज हो जाए, इसलिए रथ को ही लेके आया सामने। अगला श्लोक। निर्णीय कृष्णस्य पुरे प्रयाणाम तस्याननाब्जा मुहुरिक्षमाना भीतवियोगा नलतो रुदन्तो गोप्य पादाब्जे पतितस्तम आहु। श्री कृष्ण मथुरा गमन कृत निश्चय हইলেন দেখিয়া গোপীগণ তাহার মুখ কমল বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভাবি বিয়োগ গানলে ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে তাহার পাদ পদ্ম পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। हिंदी। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने का निश्चय कर लिया है, ऐसा जानकर गोपियां उनके श्री मुख कमल को बार बार देखने लगी तथा भावी विरह की अग्नि से भयभीत होकर रोते रोते उनके श्री चरण कमलों में गिरकर कहने लगी। ना शक्नुमो नाथ कदापि जीवितुम विना भवन्तं लवनाप्यनाश्रया नामुञ्च दासीस्तद इमनीज प्रभु नायस्य तत्रैव यतो गमिष्यसि। শ্রী গোপীগণ বলিয়াছিলেন, হে নাথ, তুমি বিনা আমরা নিরাশ্রয় হইয়া একলব এক পল ভি জীবিত থাকিতে পারিব না। হে প্রভু, তুমি এই অনাশ্রয়া নিজ দাসীগণকে পরিত্যাগ করিও না। তুমি যথায় গমন করিবে আমাদিগকেও তথায় লইয়া চলো। हिंदी। गोपियों ने कहा, हे नाथ, आपके बिना हम निरा आश्रय होकर लव मात्र के लिए भी जीवित नहीं रह पाएंगी। हे प्रभु, आप अपनी इन दासियों का त्याग न करें। आप जहां जा रहे हैं हमें भी वहां ले चले। वनं गृहं नो भवदालयो वनं द्विषात् शुरिद्बन्धुगणश्च वैरिणा विषं च पीयूषम् उतमृतं विषम् यद् अर्थमास्मात् त्वदृते म्रियामहे। अनुवाद। হে নাথ, তোমার জন্য বন আমাদের গৃহ হইয়াছে, गृह वन হইয়াছে। हरि बोल। वाह, क्योंकि मैक्सिमम भगवान के साथ वन में विहार करते थे, वही घर जैसा हो गया। शत्रु मित्र হইয়াছে, বন্ধু বৈরী হইয়াছে, বিষ অমৃত হইয়াছে, অমৃত বিষ হইয়াছে। এই জন্যই বলিতেছি, তোমার বিরহে আমরা প্রাণ ত্যাগ করিব। हे नाथ, आपके लिए वन ही हमारा घर बन गया है और घर वन बन गया है। शत्रु भी मित्र बन गए हैं और बंधु वैरी बन गए हैं। विश्व भी अमृत बन गया है और अमृत विश्व बन गया है। इसलिए हम कह रही हैं कि आपके विरह में हम मर जाएंगे। कथं तदेवं स्मितसुन्दराननां मनोहरं पादसरोरुहाद्वयं पुरास्थलं चाखिलशोभयार्चितं कुतोऽपि अनालोक्य चिरं म्रिये मे मही। अनुवाद। এই যে তোমার মৃদু হাস্যযুক্ত সুন্দর মুখকমল, মনোহর পাদ পদ্ম যুগল, অখিল শোভার আধার বক্ষস্থল, কি গৃহে কি বনে পুত্রাপি দেখিতে না পাইয়া আমরা নিশ্চয় মরিব। आपके मृदु हास्य युक्त सुंदर मुख कमल को, आपके मनोहर युगल
चरण कमल को तथा समस्त स्वभावों के आधार आपके वक्षस्थल को कहीं पर भी नहीं देख पाने से हम निश्चय ही मर जाएंगे। वृंदावनम गोप विलास लोभात् त्वयि प्रयते सह मित्र वृंदे सायं समायास्य शिखालवास्वम् इत्याशयाहार गमयेम कृच्छ्रा। তুমি গোপ বিলাস লোভে মিত্র বৃন্দের সহিত পূর্বাহ্নে শ্রী বৃন্দাবনে গমন করিলে সায়াহ্নে নিশ্চয় প্রত্যাগমন করিবে, এই আশায় আমরা অতি কষ্টে জীবন ধারণ পূর্বক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকি। जब आप गोपों जैसा लीला विलास करने के लोभ से सखाओं के साथ प्रातः श्री वृंदावन चले जाते हैं, तब इस आशा से कि संध्या के समय आप अवश्य लौट आएंगे, हम अत्यधिक कष्ट पूर्वक जीवन धारण करके समय व्यतीत करती हैं। दूरम गते तत् पुरमागया पुनः कंसास्य दुष्टास्य तदिष्ट संगता जीवे मनाना विध संकयाकुला कथम प्रवशाति विचिन्तरेण तनेन च। ইহাতে তুমি দূর দেশে আবার দুষ্ট কংসের আজ্ঞায় তাহার শরীর অক্রূরের সহিত মধুপুরী গমন করিলে আমরা নানাবিধ বিপদের আশঙ্কায় আকুল অন্তরে প্রবাসজনিত তোমার দুঃখ চিন্তায় কিরূপে জীবন ধারণ করিব। एक तो आप दूर देश जा रहे हैं और वह भी दुष्ट कंस की आज्ञा से उसके सुहद अक्रूर के साथ उसकी मथुरापुरी में जा रहे हैं। हम अनेक प्रकार की विपत्तियों की आशंका से व्याकुल होकर अपने चित्त में प्रवास से उत्पन्न आपके दुख की चिंता में कैसे जीवन धारण करेंगे। न ज्ञायते सन सानुचरस्य तस्य कंसास्य घातेन कियं श्रमास्वात् कालश्च तत्राय जनार्ति हत्या स्याद्वा न वा तत्र बता स्मृतिर्ना। আমরা জানি না যে সানুচর কংসের বিনাশে তোমার কিরূপ শ্রম হইবে, আর তত্রত্ব প্রিয় জনগণের দুঃখ বিনাশের জন্য কতকাল ব্যয়িত হইবে তাহাও জ্ঞাত নাই। আর সেখানে যাইয়া আমাদিগকে স্মরণ করিবে কিনা তাহাও অবগত হইয়া পারতেছি না। हम नहीं जानती हैं कि अनुचरों सहित कंस को मारने में आपको कितना परिश्रम होगा तथा वहां के प्रियजनों को दुख को दूर करने के लिए आपको कितना समय लगेगा। हमें यह भी पता नहीं है कि वहां जाकर आप हमें स्मरण भी करेंगे या नहीं। श्री स्वरूप वाच इत्येवम् आदिकं काकु कुलं ताविदधुस्तथा येन तत्रात्यम् अखिलं रुरोधा च मुमोह च। শ্রী স্বরূপ বলিলেন, সেই সকল গোপী এরূপ কাকুকুল প্রকাশ করিলে যে সেই কাকু বাণী শ্রবণ করিয়া তত্রত্র অখিল প্রাণী রোদন করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া আছিলেন। श्री स्वरूप ने कहा, उन सभी गोपियों ने ऐसी व्याकुलता सहित दीनता पूर्ण वचनों को कहा जिसे सुनकर वहां उपस्थित सभी प्राणी रोते रोते मूर्छित हो गए। कथंचित् भगवान् धैर्यम् आलाम्ब्याश्रूनिमार्जयान् स्वस्य तासां च नेत्रेभ्यो ब्रवीत् एतत् सगद्गदाम्। ক্ষণকাল পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রকারে কিঞ্চিত ধৈর্য ধারণ করিয়া অশ্রু মার্জন করিলেন এবং গোপীগণের অশ্রু মার্জন করিতে করিতে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, क्षण काल के पश्चात
भगवान श्री कृष्ण ने किसी प्रकार थोड़ा धैर्य धारण करके अपने आंसुओं को पोंछा तथा गोपियों के भी आंसुओं को पोंछते हुए गदगद स्वर से कहने लगे। श्री भगवान वाच सतां ममापि द्विषतोऽल्पशक्ते विधाय कंसस्य समां सहेलं मामागतापायम् इदं प्रतीत साख्योरुदित्वा कुरुता शिवम मा। শ্রী ভগবান বলিলেন, সাধু দেশী ও আমার দেশিকারী অল্প শক্তি বিশিষ্ট সেই কংসকে হেলায় বিনাশ করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিলাম বলিয়াই ধারণা করো। ওয়েলকাম ভেরি সুন। সেই সখীগণ, হে সখীগণ, এখনে তোমরা রোদন করিয়া যাত্রাকালীন অমঙ্গল আচরণ করিও না। श्री भगवान ने कहा, वह कंस साधुओं और मुझसे द्वेष करता है। अल्प शक्ति वाले उस कंस को मैं बिना किसी परिश्रम के सहज में ही विनाश कर दूंगा। तुम मुझको बहुत शीघ्र यहाँ आया ही समझो। अतएव हे सखियों, मेरी इस शुभ यात्रा के समय में रोककर यात्रा के लिए अमंगल मत करो। यस, पूनम जयसपाल माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सो गया। श्री स्वरूप वाच अथा तत्रैव नन्दास्दाद्य गोपा सर्वे गता ज्वरात् रोहिणी श्री यशोदा च परे अपि पशवस्तथा। শ্রী স্বরূপ বললেন, পিত্ত বছরে তথায় যেখানে গোপিকা সহ ভগবান বর্তমান, শ্রী নন্দাদি গোপবর্গ ও শ্রী যশোদাদি রোহিণী প্রমুখ অপরাপর পুরোহিত দাস দাসী ব্রজবাসী বর্গ এবং গো মহিষাদি পশু সমুদয় দ্রুত গতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। श्री स्वरूप ने कहा, इसी बीच में जहां पर गोपियों के साथ श्री कृष्ण वार्तालाप कर रहे थे, वहां पर श्री नंद आदि गोप, श्री यशोदा, श्री रोहिणी तथा पुरोहित दास दासी, सभी ब्रजवासी और गाय भैंस आदि सभी पशु भी जल्दी से आ पहुंचे। अक्रूरेण द्रुतानि तम आरुरोह रथम हरि साग्रजो गोपिकालाग्नां दृष्टिं यात्नान् निवार्तयान्। অক্রূর দ্রুত রথ আনয়ন করিলে শ্রী হরি যত্নপূর্বক গোপিকা লগ্ন দৃষ্টি নির্বর্তিত করিয়া অগ্রজের সহিত সেই রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। अक्रूर जल्दी से वहां रथ ले आए। उस समय श्री कृष्ण यत्न पूर्वक अपनी दृष्टि को गोपियों की ओर से हटाकर श्री बलराम के साथ उस रथ पर चढ़ गए। यशोदा रुदतीर दृष्ट्वा पतिता धूलिपांकिल मूयतीर विवला गोपी प्रारुदत करुणा स्वरम। किंतु গোপীগণ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং অশ্রু ধারায় ধরণীর ধূলি পঙ্কিল করিতেছেন দেখিয়া মা যশোদাও পুনরায় করুণা স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। तब गोपियां उनके विरह से व्याकुल होकर रोते रोते मूर्छित होकर धरती पर भूमि पर गिर पड़ी तथा अपने आंसुओं से भूमि को पंडिकल कीचड़ करने लगी। यह सब देखकर माँ श्री यशोदा भी पुनः करुण स्वर से जोर जोर से रोने लगी। यत्नात्वं सन्त्वयन्याः नन्दो अन्तर्दुःखी त्वपि सन् प्रस्तुतार्था समाधान नैपुण्यं दर्शयानि वा।
যদ্যপি শ্রী নন্দের হৃদয় অতিশয় দুঃখে জর্জরিত, তথাপি তিনি যত্ন সহকারে যশোদাকে সান্ত্বনা করিয়া আরব্ধ কার্যের সমাধান বিষয়ে নৈপুণ্য বিশেষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তথায় সমাধান অসম্ভব। यद्यपि श्री नंद जी का हृदय अत्यधिक दुख से पीड़ित था, तथापि उन्होंने यत्न पूर्वक श्री यशोदा जी को सांत्वना देते हुए आवश्यक कर्तव्य के उपस्थित होने पर उसके समापन हेतु निरूपणता प्रदर्शन करने के लिए कहा, किंतु वास्तव में वहाँ समाधान असंभव था। श्रीनंद वाच मा विद्धि हर्षेण पुरीं प्रयामितं कृष्णं कदाप्यन्न सुतं च वेद्यमहं हि त्वेमम् आयानि कथाञ्चन व्रजं तस्यं विधस्ये च विलवाम उन्मना। শ্রী নন্দ বলিলেন, হে যশোদা, হে যশোদে, তোমরা এরূপ মনে করিবে না যে আমি হর্ষের সহিত মধুপুরী গমন করিতেছি। আচ্ছা, নন্দ মহারাজ भी जा रहे हैं। আর আমি ইহাও মনে করি না যে কৃষ্ণ অন্যের পুত্র। আমি সত্যি বলিতেছি যে এই কৃষ্ণকে ছাড়িয়া আমি কদাচ ব্রজে প্রত্যাগমন করিব না, বা আমি উন্মাননা হইয়া তথায় বিলম্ব করিব না। मैं वापस लेके आऊंगा इनको, डोंट वरी। हिंदी। श्री नंदराज ने कहा, हे यशोदे, तुम ऐसा मत समझना कि मैं प्रसन्नता से मथुरा जा रहा हूँ। मैं कृष्ण को कभी भी किसी दूसरे का पुत्र नहीं मानता हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ कि कृष्ण को छोड़कर मैं कभी भी ब्रज में नहीं लौटूंगा और विचार शून्य होकर वहाँ विलम्ब भी नहीं करूंगा। एक्चुअली अक्रूर ने बोला प्रभु था, जी यहाँ पे तो उन्होंने कह दिया। हाँ, ये मैं मालूम था, इसीलिए मैं बता रहा किसी का पुत्र सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहा है कि अक्रूर जी थोड़ा आगे बताया था ना कि तुम्हारा माता पिता वसुदेव और रोहिणी, सॉरी, तुम्हारा माता पिता वसुदेव और देवकी बहुत पीड़ित हो रहा है कंस से, बताया था ना ये। तो यही चीज को नंद महाराज निकालने के लिए, कैंसिल करने के लिए ये बात बोल रहा है अभी जो हम लोग ने सुना, कि तुम लोग मत समझो कि ये दूसरे का माता पिता है, ये दूसरे का पुत्र है, ये हम लोग का ही पुत्र है, और हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं इन लोग के साथ, इनको वापस जरूर ले आएंगे, डोंट वरी। रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। कृष्ण प्रभु जी, नंद बाबा को पता था ना प्रभु जी कि हमारा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव जो पुत्र है? पता था और पता नहीं भी था। जब भगवान को इच्छा, तब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भगवान खुद को भुला देता है कि वो किसका पुत्र है, किनका पुत्र है, तो दूसरों का क्या कहना। अगर कभी भी इन लोग को ज्ञात होगा कि दूसरे का पुत्र है, तो इन लोग उस तरह वात्सल्य में रस आस्वादन नहीं कर पाएगा। तो जब दरकार है तब याद रहेगा, जब दरकार नहीं तब भूल भी जाएगा। प्रभु दुख भी तो होगा अगर उनको ये लगेगा हमारा पुत्र नहीं है, तो हाँ। दरकार के अलावा उनका प्रेम दुख ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एकदम एकदम। उसीलिए यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं कि আমি সত্যি বলছি কৃষ্ণকে ছাড়িয়ে আমি কদাচ ব্রজে প্রত্যাগমন করিব না, क्योंकि इन लोगों को लग सकता है कि अभी तो पता चल गया कि दूसरे का पुत्र है, हो सकता है कृष्ण को वहीं छोड़ के आ जाएगा। नंद महाराज उनको रीअश्योरेंस दे रहा है, डोंट वरी, मैं वापस आऊंगा तो इनको लेकर ही आऊंगा। अगला श्लोक 305। जाने न किम ते तनयम विनाक्षणम जीवे ममे मे ब्रजवासिनो वयम तद्विद्धि मामासु सा पुत्रम आगताम श्रीदेव की सूर सुतौ विमोच्यतौ। 305 अनुवाद। আমি কি জানি না যে তোমার এই পুত্র বিনা, মানে यशोदा माँ को बोल रहे नंद महाराज, तुम्हारे पुत्र बिने
আমরা বা ব্রজবাসীগণ ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ? তোমরা নিশ্চয় জানিও যে সেই দেবকী ও বসুদেবকে কংস কবল হইতে মোচন করিয়া শীঘ্রই পুত্র সহ প্রত্যাগমন করিতেছি। হিন্দি। क्या मैं ये नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र के बिना हम सभी ब्रजवासी क्षण काल के लिए भी जीवन धारण करने में असमर्थ हैं। इसलिए तुम यह निश्चय रूप से जान लो कि श्री देवकी और श्री वसुदेव को कंस के बंधन से छुड़ाकर मैं जल्दी ही पुत्र सहित यहाँ लौट रहा हूँ। श्री स्वरूप उवाच इत्थं स सपथां तेन यशोदास्वसिता मुहुः चित्ते सन्तिम् इवाधाय गोपीराश्वासयात् बहु। শ্রী স্বরূপ বলিলেন, এই প্রকারে শ্রী নন্দ বার বার শপথ করিয়া শ্রী যশোদাকে বহুরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। আর শ্রী যশোদা চিত্তে কথঞ্চিত শান্তি লাভ করিয়া গোপীদেবকে বহু প্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। श्री स्वरूप ने कहा, इस प्रकार श्री नंदराज ने बार बार शपथ लेते हुए श्री यशोदा जी को अनेक प्रकार से सांत्वना प्रदान की। हरे कृष्ण। श्री बार बार शपथ ले रहा, मैंने मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं लेके आऊंगा, तुम लोग घबराओ मत, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं इनको लेके ही वापस आऊंगा और बहुत जल्दी आऊंगा, ऐसे करके प्रॉमिस कर रहे थे ना बार बार। आगे श्री यशोदा जी अपने चित्त में कुछ शांति सी प्राप्त करके गोपियों को बहुत प्रकार से आश्वासन देने लगी। अगला श्लोक 307। यात्नात् संतार्प बहुधा तसमुत्थापितस्तया अनांसि आरुरुहर गोप सोऽक्रूर चलयद्रथम्। অনুবাদ। শ্রী যশোদা বহযত্নে তাহাদিগকে সন্তর্পিত করিয়া উত্থাপিত করিলেন, পরে গোপ সকল শকটে আরোহণ করিলেন এবং সেই অক্রূর রথ চালনা করিলেন। हिंदी। श्री यशोदा जी ने बहुत नियत्न से मूर्छित ब्रज अंगनाओं के मस्तक पर जल छिड़क कर उन्हें उठाया। कौन सा पढ़ रहे हैं? 307 पे रहा आपने? हाँ प्रभु। 306 पढ़ना चाहिए था। ओ अच्छा, नहीं प्रभु 306 तो पहले हो गया, 306 तो पहले हो चुका प्रभु। अच्छा पढ़िए। श्री यशोदा जी ने बहुत नियत्न से मूर्छित ब्रज आंगनाओं के मस्तक पर जल छिड़क कर उन्हें उठाया। तत्पश्चात सभी गोप चलने के लिए गाड़ियों पे सवार हो गए तथा अक्रूर जी ने भी रथ आगे बढ़ा दिया। ये जल छिड़कने का बात तो आया नहीं था, श्लोक में भी नहीं, अनुवाद में भी नहीं, हिंदी में एक्स्ट्रा चीज दे दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या वे लोग बेहोश हो गई थी? हाँ भगवान चले जा रहे हैं ना, आप बहुत मिस किया, आप शायद पिछले 2 दिन भी नहीं किया ना, अभी एकदम कल किए थे प्रभु जी, कल किए थे। अच्छा, आज भी बहुत कॉमेडी हुआ। 308 और 9। प्रायन्तम कृष्णमालोक्य किंचित तद्विरहासयः हहेत्यक्रोश शुकास्य प्रक्षालत् पादविक्रमा भग्नकण्ठ स्वरेर दीर्घेर महात्या काकुरोदने पुरयन्त्यो दिश सर्व अन्वध्वान् व्रजस्त्रिय। ये 308 और 9 एक साथ है। हिंदी में 11 भी है, 10 भी है, 10 भी है। अच्छा 10 भी पढ़ लेते फिर। कश्चित् रथम दधु कश्चित् चक्राधो न्यापताम जवात
कश्चिन्मोहं गता कश्चिन् नासकाम गन्तुम आग्रता। যাহারা ক্ষণকালের জন্যেও শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না, সেই ব্রজ সুন্দরীগণ কৃষ্ণকে গমন করিতে দেখিয়া হা হা রবে শুষ্ক মুখে ভগ্ন কণ্ঠস্বরে মহার্তিপূর্ণ কাকুবাদময় দীর্ঘস্বরে রোদন করিতে করিতে দিক বিদিক পরিপূর্ণ করিয়া স্থলিত পদে রথের পশ্চাৎ ধাবিত হইলে। কোন গোপী রথ ধারণ করিলেন, কেহ কেহ রথ গমন নিরোধ জন্য বা স্বমরণের জন্য রথচক্রের অগ্রে পতিত হইলেন, কেহ কেহ মূর্ছা প্রাপ্ত হইলেন, কেহ কেহ কিঞ্চিত দূর গমন মাত্র শোকে মুহ্যমান হইয়া অগ্রগমনে সমর্থ হয়েন নাই। হিন্দি। जो क्षण काल के लिए भी श्री कृष्ण का विरह सहन नहीं कर पाती है, वे ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण को मथुरा गमन करते हुए देखकर हाहाकार शब्द करती हुई चिल्लाने लगी। उस समय उनके मुख सूख गए और उनमें चलने का भी सामर्थ्य नहीं रहा। वे ब्रज गोपियां अत्यंत दुखित होकर गदगद कंठ द्वारा उच्च स्वर से दीनतापूर्ण रोदन करने लगी, जिससे समस्त दिशाएं पूरित हो गई। फिर वे रथ के पीछे पीछे ही भागने लगी। उनमें से किसी गोपी ने तो रथ को पकड़ लिया और कोई कोई रथ को रोकने के लिए तथा अपने मरने के लिए रथ के पहिए के आगे गिर पड़ी, और कोई कोई थोड़ी दूर जाकर शोक के वशीभूत होकर मूर्छित हो गई, और कोई कोई जहां की तहां खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ पाई। हरे कृष्ण। ततो गावो वृषवत्स मृगश्चन्यपि जन्तव आक्रोशन्तोऽश्रु धातस्य तस्थुर आवृत्य तम रथम। तदंतर उसके बाद गो माने काउ, वृष बफेलो नॉक्स, वत्स কাফ, মৃগ ও বৃক শৃগল আদি অন্যান্য প্রাণী সকল চিৎকার করিতে করিতে অশ্রু জলে মুখমণ্ডল প্লাবিত করত রথকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। इसके पश्चात गौवे, बेल, बछड़े, मृग और श्रृगाल आदि अन्याय समस्त प्राणी चिल्लाते हुए तथा अश्रु की धाराओं से अपने मुख को भिगोते हुए उस रथ को जिस पर श्री कृष्ण विराजमान थे चारों ओर से घेर कर वहां खड़े हो गए। खगश्च बारमुस्तस्यो परिकोलाहलाकुत कुल सपद्युद्भिज्य जतिनाम आसुस्यान पत्र संचया। পক্ষী সকল কোলাহল করিতে করিতে রথের উপর ভ্রমণ করিতে লাগিল। বৃক্ষলতাদি শাখার পত্রের সহিত শুষ্ক হইয়া গেল। सभी पक्षी कोलाहल करते करते रथ के ऊपर उड़ने लगे। वृक्ष, लता आदि सभी अपनी अपनी शाखाओं और पत्तों सहित सूख गए। स्खलन्ति स्म महाद्रीनां सवनस्पतिका शिला नाद्यश्च शुष्कजालज शिनश्श्रु प्रतिश्रवम्। শ্রী গোবর্ধন আদি মহাপর্বতের শিলা বৃক্ষের সহিত নিম্ন স্খলিত হইতে লাগিল। নদী সকলের কমল আদি পুষ্প শুষ্ক হইয়া গেল। নদী সকল ক্ষীণা হইয়া গেল, তাহাতে স্রোতের গতি নিরুদ্ধ হইল। কোন স্থলে প্রতিকূল বাহিনীও হইয়াছিল। श्री गोवर्धन आदि महापर्वतों की शिलाएं टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। सभी नदियों में उत्पन्न कमल आदि पुष्प सूख गए। वे नदियां क्षीण हो गई, अर्थात उनका जल अल्प हो गया। उनके स्रोत की गति रुक गई
तथा किसी किसी स्थान पे वे उल्टी भी बहने लगी। तेषां दशां तां परमा प्रियाणां विक्षार्ति शोकाकुलमनसो आसौ उद्रोदनं रोद्धुम् अभूद असक्तो व्याघ्रोऽश्रुधारा परिमार्जनश्च। পরম প্রিয় গোপী প্রভৃতির সেই পরম দুঃখময়ী দশা অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনও শোকে আকুল হইল। তিনি উচ্চস্বরে রোদন সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া অশ্রুধারা পরিমার্জনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। परम प्रिय गोपियों आदि की उस परम दुखमयी दशा को देखकर श्री कृष्ण का मन भी शोक से व्याकुल हो उठा। वे भी उच्च स्वर से अपने रोने को रोकने में असमर्थ होकर अपनी अश्रुधाराओं को पोंछने में व्यग्र हो गए। रथाद अवाप्लुत्य पुनः प्रयाणां प्रभो रथासंख्य स्ववृष्णिवृद्धा दाधार पृष्ठे प्रणयाद इवामुं कदापि मोहेन पतित किलेति। অনন্তর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়া সেই বৃষ্টিবৃদ্ধ অক্রূর তাহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছিল। भगवान को पकड़ के रखा कि फिर से जंप ना दे। ইহা যেন প্রণয় প্রকাশ ছলেই অর্থাৎ পাছে শ্রীকৃষ্ণ মোহ ভরে পতিত হয়েন এইরূপ ছল করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিলেন। प्रभु श्री कृष्ण फिर रथ से उतरकर कहीं अंतर्हित न हो जाए ऐसी आशंका करके परम बुद्धिमान विशिष्ट वृद्ध अक्रूर ने उनकी कमर को पकड़ लिया, परंतु बाहर से वे ऐसा दिखा रहे थे कि उन्होंने श्री कृष्ण को इसलिए पकड़ रखा है मानो वे कहीं मूर्छित होकर गिर न पड़े। कृष्णं मुग्धम् इवालक्ष्य कसाघाते प्रचोदिता राम नन्दादि सम्मात्य रथास्वास्तेन वेगता। শ্রীকৃষ্ণকে মোহগ্রস্থের ন্যায় দেখিয়া এবং শ্রী বলরাম ও শ্রী নন্দের সম্মতিক্রমে অক্রূর অশ্বকে কষাঘাত করিয়া বেগে রথ চালাইয়া দিলেন। श्री कृष्ण को मूर्छित सा देखकर तथा श्री बलराम और श्री नंद राय जी की सम्मति से अक्रूर ने घोड़ों को चाबुक लगाकर रथ को वेग से चला दिया। इतस्ततो निपातित गोपनारी पशुश्च सा वर्जयान वक्र गत्स्यासु रथं तं निरसारयात्। ইতস্তত নিপতিতা গোপিকারা গোপীনারী ও পশু সকলকে দেখিয়া অশ্বচালক সরল পথ ত্যাগ করিয়া বক্রপথে রথ চালনা করিয়াছিলেন। इधर उधर गिरी पड़ी गोपियों और पशुओं से बचा बचाकर अश्व चालक अक्रूर ने रथ को टेढ़े मेढ़े पथ से घुमाकर निकाल लिया। ग्रोशान्तीनां च गोपीनां कुररीणाम् इवोल्बनं पश्यान्तीनां प्रभुञ्जारे अक्रूरासेन इवामिषाम्। কুরুরি পক্ষী দল হইতে সোন পক্ষী যে রূপ আমিষ হরণ করিয়া থাকে তদ্রূপ অক্রূর সেই রোদন পরায়ণা গোপিকাগণের মধ্যে হইতে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছিলেন। जिस प्रकार चील पक्षियों से बाज पक्षी आमिष को हर लेता है, उसी प्रकार अक्रूर उन रोती हुई गोपियों के बीच से श्री कृष्ण का हरण करके आंखों से ओझिल हो गए। तथा संचोदितस्तेन हयस्ते वेगवत्तर
क्वासौ गतो न केनापि सक्तो लस्यायितुं तथा। সেই সময় অক্রূর এইরূপ বেগে অশ্ব সকলকে সঞ্চালিত করিয়াছিলেন যে ইহা কেউই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না যে প্রভু কোথায় গমন করিলেন। उस समय अक्रूर ने उन घोड़ों को इतनी तेजी से दौड़ाया कि कोई भी यह नहीं जान पाया कि प्रभु कहाँ चले गए। स्वं स्वं सकातम् आरूढ महावृषभयोजितं सवेगम् अनुजग्मुस्तं गोपनन्दादयोऽखिल। শ্রী নন্দাদি গোপ সকল মহাবৃষ সংযোজিত স্ব শকটে আরোহণ করিয়া সবেগে তাহার অনুগমন করিতেছিলেন। श्री नंद आदि समस्त गोप भी बड़े बड़े बैलों से जुड़े हुए अपने छकड़ों में, प्रभु छकड़ों क्या होता है? बुलक छकड़ों गाड़ी होती, बैलगाड़ी। बुलक काट रथ। छकड़ों में बैठकर अत्यंत वेग से उनका अनुगमन करने लगे। नित्य ब्रह्मारिद अक्रूर स्तुत्वा बहुविधे स्तवे प्रबोध्य नाय संताने कृष्णं स्वास्थ्यम् इवानयात्। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा है श्री नंदादि समस्त गोप भी बड़े बड़े बैलों से जुड़े हुए, मतलब गोप भी उनके साथ जा रहे थे। हाँ। गोपियां तो रुक गई। गोपिया नहीं, नंद महाराज कुछ गोप को लोग लेके गए मथुरा। अच्छा, ये मल्ल युद्ध सब अटेंड करेगा, सब देखेगा। मेन तो यही बोल के लेके गया कि मल्ल युद्ध होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कृष्ण बुक में भी आता है कि कुछ गोप साथ में गए थे भगवान के। 321। ये प्रभु की छकड़ा वर्ड ना अभी भी गुजरात में यूज होता है। उसमें वो आगे बाइक लगाते हो, पीछे कार्ड की तरह होता है। कच्छ एरिया में अभी भी छकड़ा चलता है, वहां पे उसको छकड़ा ही बोलते हैं अभी भी। छकरा। 321। ये बंगाली थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अनुवाद? प्रभु जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैच कर रहा। हाँ, आपसे प्रभु पूछ जी, रहे हैं। मैं प्रभु जी बंगाली सीख जाऊंगी कुछ दिन में। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं समझ में आता है। आता है? कितना परसेंट आता है? अभी 10%? थोड़ा 20% थोड़ा आने लगा है मुझे। ठीक। जिस दिन 100 होगा ना, उस दिन प्रभु हिंदी अनुवाद बंद कर देंगे। वही मेरा टारगेट है। तो होगा 321। आज काहुत नहीं है, इसीलिए और 5 मिनट कर ले रहे हैं। नित्य ब्रह्मेरिदा क्रूर स्तुत्वा बहुविधे स्तवे प्रबोध्य नाय संतेन कृष्णं स्वास्थ्यम् इवानयात्। 321। অক্রূর ব্রহ্ম হ্রদের সমীপে, মানে ब्रह्म लेख, कोई हृद माने तो लेख है, कोई शायद कोई जलाशय था ब्रह्म। রথ আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বহুবিধ স্তব করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ নীতিজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। अक्रूर ने ब्रह्महल्द के निकट रथ को लाकर बहुत प्रकार से श्री कृष्ण की स्तुति की तथा अनेक प्रकार की नीतियों को विस्तार पूर्वक समझाकर उन्हें स्वस्थ करने की चेष्टा करने लगे। तो कब फिर से चला जाएगा जम करके। ये सनातन गोस्वामी जी टीका में लिख रहा है, ये ब्रह्मरथ जो है इसको अक्रूर तीर्थ बोला जाता है। ये जो हम लोग कृष्णा बुक में पढ़ा है अक्रूर घाट, वो एकदम मथुरा और वृंदावन के बॉर्डर लाइन है अक्रूर घाट। तो हम लोग को मालूम है ना, कृष्ण बलराम स्नान करने गया था, फिर अक्रूर देख रहे हैं वहां रथ में भी है, नीचे भी है, एक्सेट्रा। 322। तेषां व्रज जनानं तु यादसाजानि दुश्रवा दलन्ति कथया तस्य हा हा वज्रादयो पीलम्।
322। পরন্তু সেই সহগামী ব্রজবাসী সকলের যে দুঃখ দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দুঃশ্রব্যা। হায়, সেই দশার কথা শুনিলে ব্রজাদিও বজ্রাদিও বিদীর্ণ হইয়া যায়। परंतु उस समय सभी ब्रजवासियों की जो दुखपूर्ण दशा हुई वह सुनने योग्य नहीं है। हाय, उनकी दशा के विषय में सुनकर ब्रज आदि भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु अभी तो बहुत रथ को तो वो बहुत आगे निकाल के ले गए हैं, तो फिर ये सभी ब्रजवासियों की जो दुखपूर्ण दशा हुई ये कहाँ से हो सकता है? वो तो उनको सुना रहे बट ही फार ऑफ। ऐसे इन जनरल बोल रहे हैं कि ब्रजवासी का क्या दुख अभी है नहीं, ब्रजवासी तो छोड़ के आ गया सब यहाँ। हाँ, छोड़ के आ गए। अच्छा, अच्छा, अभी जो श्लोक पढ़ने जा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री परीक्षित उवाच एवं वदानाय माता स्वरूपा करुणा स्वरे रुदन उच्चेस कातार्यम मुमोह प्रेम विवला। শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, ওই মা তো এই কথা বলিতে বলিতে স্বরূপ কাতর হইয়া করুণাস্বরে রোদন করিতে করিতে প্রেম বিহল হইয়া মূর্ছিত হইলেন। श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा, हे माता श्री उत्तरा देवी। इस प्रकार कहते कहते श्री स्वरूप दुखित होकर करुण स्वर से रोते रोते प्रेम में विहल होकर मूर्छित हो गए। सबको समझ में आया? नहीं प्रभु जी, इसको थोड़ा समझाइए प्लीज। नहीं समझ में आया प्रभु जी। तो हम लोग को मालूम है बृहद भागवतामृतम क्या है। परीक्षित महाराज 7 दिन भागवतम श्रवण करने के बाद जब तक्षक नाग उनको डस लिया, अभी शरीर छोड़ने वाले उसी समय उनकी माँ उत्तरा आकर बोलते हैं, उनको बोलती है कि तुमने क्या सुना 7 दिन, तो हमको संक्षेप में श्रवण करवाओ। उसी प्रसंग में ये सब कथा हो रहा है ना। जो लोग एकदम पहला ज्वाइन किया है उन लोग को मालूम है जी इस प्रभु बुक जी। में जो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अभी अचानक से कैसे आगे परीक्षित जी? अभी आ ही सकता है, अभी ग्रंथ भी तो खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है। हाँ तो आस्ते आस्ते सनातन गोस्वामी को तो भी लपेटना है ना, मैंने समझ रहे आप उसको मैंने थोड़ा यस बोलिए माता जी। प्रभु जी, परीक्षित जी पहले तो अपना शरीर त्याग चुके थे, फिर तक्षक ने डसा ना, ऐसा भागवतम मैंने श्रवण भागवतम किया यही है। आता है कि परीक्षित महाराज को तक्षक नाग आकर क्या स्पर्श करेगा, स्पर्श करने के आगे वो भगवान के धाम चलेगा। यस यस प्रभु जी, पहले अपना शरीर को छोड़ देते हैं, तब तक्षक। इसी तरह जैसे वो भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में वो शिकारी ने जो व्याध ने जो तीर मारा था, क्या शिकारी तीर मारेगा भगवान को? वो तीर लगने के आगे ही भगवान के लिए रथ आया, भगवान में चले गए। जी प्रभु जी, हरि बोल। हाँ, ओके, यहीं रखते हैं। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, जय। सनातन गोस्वामी की जय, श्री जय। प्रभुपाद जी की जय।